नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। इंदौर के एक नाले से पुलिस ने एक बैग बरामद किया है। इस बैग से एक पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद किए। दूसरी तरफ पुलिस के हाथ अभी तक सोनम का लैपटॉप नहीं लगा है, जिसकी सरगर्मी से तलाश जारी है। दावा यह किया जा रहा है कि इस लैपटॉप में दरअसल हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ हिसाब किताब हो सकता है, उसके सबूत हो सकते हैं, डिजिटल एविडेंस हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। एक एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले इस वक्त एक रिपोर्ट देखते हैं। राजा रघुवंशी केस की जांच कर रही शिलांग पुलिस की एक टीम लंबे समय से इंदौर में डेरा डाले हुए है। इस बीच शिलांग पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं। जिस पिस्टल और मोबाइल की शिलांग पुलिस को तलाश थी, वो पुलिस को मिल गए हैं। मेघालय पुलिस की टीम इंदौर से गिरफ्तार किए गए प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स को एक नाले पर लेकर पहुंची और उसकी निशानदेही पर नाले से एक बैग बरामद किया। बताया जा रहा है बैग के अंदर वो मोबाइल और पिस्टल है जिसकी तलाश मेघालय पुलिस को थी। शिलांग एसआईटी टीम इसी गली में जो यहाँ पे पीछे नाला दिख रहा है, यहाँ पर शिलांग जेम्स को लेकर आए थे। ये वही नाला है जहाँ पर शिलांग एसआईटी टीम को जो पिस्टल है, जिसकी लंबे समय से टीम को तलाश थी, वो पिस्टल यहाँ पर उनको मिली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इस एरिया में जो शिलांग पुलिस है वो पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने पिस्टल जो है बरामद की है। पूछताछ की गई थी शिलांग जेम्स के द्वारा। लगातार इसी नाले के अंदर जहाँ पे आपकी नजर घूम सकती है, जहाँ पर हम मेरे कैमरा पर्सन को बोलूँगी, जहाँ पर वो कैमरा घुमा रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर शिलांग जेम्स से पूछताछ के बाद पिस्टल जो है यहाँ पे बरामद की गई है। इस मामले में मेघालय पुलिस को एक लैपटॉप की भी तलाश है। बताया जा रहा है कि सोनम के काले बैग में पिस्टल, मोबाइल, ज्वेलरी, कैश और लैपटॉप था, जिसमें से पिस्टल, मोबाइल और ज्वेलरी की रिकवरी होने की खबरें हैं, जबकि कैश और लैपटॉप अभी तक नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक सोनम के बैग से पिस्टल, मोबाइल और ज्वेलरी सिलोम ने ली थी, जबकि कैश और लैपटॉप लोकेंद्र ने लिया था। लैपटॉप ढूंढने के लिए पुलिस सिलोम जेम्स और बलबीर अहिरवार को उस फ्लैट में लेकर गई थी जहां सोनम रुकी थी। सूत्रों की माने तो फ्लैट में सोनम के हवाला कारोबार से जुड़े होने के सबूत मिले। सोनम के लैपटॉप में हवाला की जानकारी होने का शक है। फ्लैट से मिले सामानों से तंत्र क्रिया का भी शक है। सामान ठिकाने लगाने को लेकर आरोपियों में चैट हुई थी। पुलिस ने आरोपियों की चैट का डेटा तैयार किया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किए गए सिलोम, बलबीर और लोकेंद्र से इंदौर में पूछताछ कर पुलिस वो सामान रिकवर कर रही है जो सोनम ने फ्लैट में छोड़ा था। दूसरी तरफ राजा की हत्या के आरोपी सोनम, राज, आकाश, विशाल और आनंद न्यायिक हिरासत में हैं। इधर इन आरोपियों से रिमांड के दौरान हुई पूछताछ को लेकर मेघालय पुलिस ने कुछ अहम खुलासे किए हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम और राज ने अपने रिश्ते स्वीकार किए हैं। सोनम, राज की अलग अलग कंपनियां सामने आई हैं। सोनम और राज की व्यवसायिक महत्वाकांक्षाएं थी। प्रेम संबंध, व्यवसायिक महत्वाकांक्षा में राजा की हत्या का शक पुलिस को है। सोनम राजा से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए उसकी हत्या की गई। हालांकि इस मामले में राजा के परिवार की नार्को टेस्ट की मांग को मेघालय पुलिस ने खारिज कर दिया। शिलांग पुलिस का मानना है कि नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। मेघालय पुलिस राजा की हत्या के इस मामले को काफी हद तक सुलझाने का दावा कर रही है। हत्या के मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सिलोम, लोकेंद्र और बलबीर ने सोनम के सामान को नष्ट करने की कोशिश क्यों की और किसके कहने पर की, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। शिलांग को उस नाले में ले जाया गया जिस नाले में शिलांग ने दावा किया था कि उन्होंने कैश और जो देसी पिस्टल है वो छिपाया था। शिलांग टीम जब वहाँ पे पहुंची तब वहाँ पर एक वाइट बैग बरामद किया गया, जिस वाइट बैग के अंदर देसी पिस्टल और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इसके बाद शिलांग पुलिस शिलांग जेम्स को उनके फ्लैट पर ले गई, जहाँ पर उसके वाइट कार के अंदर से तकरीबन 50,000 रुपये निकाले गए हैं। और इसी के साथ अब तीनों आरोपियों को शिलांग पुलिस रिमांड पर लेकर शिलांग के लिए रवाना हो गई है।
एनडीटीवी शिलोंग से रतनदीप चौधरी के साथ इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है और सीधा हम अपने पैनल की तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन साहब जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ वकील सिमरन बरार जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट राजेश मेहता सर में ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे दो सहयोगी तनुश्री इंदौर से और शिलोंग से रतनदीप इस वक्त मेरे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रतनदीप के पास जा रहा हूं। रतनदीप, जरा मुझे यह बताइए कि फिलहाल वहां शिलोंग पुलिस का प्राइम मोटिव क्या है? वो क्या तलाश रहे हैं, या सबसे बेसब्री से या बेताबी से किस चीज की तलाश है शिलोंग पुलिस को? देखिए, जब सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और बाकी ये जो तीन लोग हैं जिन्होंने राजा रघुवंशी का हत्या के जो आरोप हैं और उन्होंने जो कन्फेस किया है कि उन्होंने राजा रघुवंशी को मारा है, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ था, इसके बाद जो इंट्रोगेशन हुई थी वहाँ पे ये बात खुल के निकल के आई है कि जो बैग सोनम रघुवंशी के पास दिखता है सीसीटीवी फुटेज में मेघालय के बहुत जगह पे, उस बैग को वो मेघालय से लौटते हुए 26 मई को जब वो इंदौर पहुंचती है तो उसी फ्लैट में वो रखती हैं। उस बैग में क्या क्या है? शिलोंग पुलिस के, मेघालय पुलिस की एसआईटी के मुताबिक उस बैग में राजा रघुवंशी का एक फ़ोन हो सकता है, उसमें सोनम के फ़ोन हो सकते हैं, एक से भी ज़्यादा फ़ोन हो सकते हैं। इसमें से सोनम ने कहा था कि उनके जो दो फ़ोन हैं उन दोनों फ़ोन को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था आते वक्त। आकाश जो है, जो दूसरे आरोपी हैं, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर शिलोंग पुलिस, मेघालय पुलिस ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये दावा है कि सोनम दूसरे एक फ़ोन नंबर से और एक सिम कार्ड से और एक फ़ोन के सहारे गाजीपुर तक राज कुशवाहा के साथ कॉन्टैक्ट में थी और इसीलिए फ़ोन का तलाश था। उस बैग में जो वहाँ पे जो ज्वेलरी जो वो वापस लेके गई, राजा के जो ज्वेलरी थे, उन ज्वेलरी की तलाश थी। और उसके साथ साथ जो बाद में इंट्रोगेशन में ये भी पता चला कि वहाँ पे सोनम का जो लैपटॉप था वो भी लेके आया था राज कुशवाहा वहाँ पे, और एक लैपटॉप का बैग था जो वहाँ से शिलोंग जेम्स ने वहाँ से निकाल लिया और बाद में लैपटॉप को तो हटा लिया मगर लैपटॉप के बैग को आग जला दी। तो मेघालय पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनका यह मानना है कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वहां पे तो इन्होंने ये मान लिया है कि लव अफेयर के चलते ये जो प्लॉट किया था, प्लान किया था मर्डर का। मगर इसके साथ साथ मेघालय पुलिस का ये मानना है कि सिर्फ लव अफेयर के लिए शायद ये मर्डर नहीं हुआ है, इसके पीछे और भी राज हो सकते हैं। और इसमें अब तक जो कामयाबी पुलिस को मिली है कि अब सोनम और राज कुशवाहा ने ये मान लिया है कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट थे, वो दोनों बहुत क्लोजली बिजनेस में एक दूसरे के साथ काम करते थे। सोनम के जो कंपनी में जहां पे राज काम करता था, इसके अलावा राज कुशवाहा का और एक कंपनी भी बनाया था। सोनम अलग अलग कंपनियां थी और इसी प्यार और पैसे की महत्वाकांक्षा ने, लालच ने इस कांड को अंजाम दिलाया। अभी तक तो कम से कम थ्योरी ये समझ में आ रही है। मैं रतनदीप लौट रहा हूं आपके पास। तनुश्री मेरे साथ, मेरे सहयोगी इंदौर से जुड़े हुए हैं। तनुश्री, जो एक अवैध पिस्टल मिली है, जाहिर बात है लाइसेंसी नहीं है, वो राजा को मारने के लिए थी, वो किसी अन्य महिला को मारकर उसे सोनम की शक्ल देने के लिए थी, या इस पूरे कांड के दौरान सोनम की सुरक्षा के लिए थी? क्या मालूम चल पाया? जी देखिए आसिफ, जो पिस्टल बरामद की गई है आज एक नाले से, तो अब मैं आपको बता दूं कि पहले सोनम और उनके जितने भी अन्य साथी थे उनके कई प्लान थे। सिर्फ एक प्लान नहीं था कि वो सेल्फी लेंगी और जो उनके दोस्त थे वो उनको पीछे से हमला करके नीचे गिरा देंगे। इसके अलावा भी कई प्लान थे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जिसमें से एक प्लान ये भी था कि कोई अन्य लड़की को भी मारा जाएगा और उसकी शक्ल पूरी बिगाड़ दी जाएगी ताकि वो बॉडी को जो है सोनम बताया जा सके। हालांकि जो ये प्लान को अंजाम नहीं दिया जा सका। और जो पिस्टल की बात आप कर रहे हैं कि क्या पिस्टल का इस्तेमाल इन सब कार्य के लिए हो सकता है, तो बेशक जो है हो सकता था, क्योंकि पिस्टल लेने के पीछे और कोई कारण इसमें दिखता नजर नहीं आ रहा है। पिस्टल जिस तरीके से बरामद की गई, जिस जगह पर उसको छुपाया गया, जिस तरीके से उसको छुपाया गया, लंबे समय से शिलोंग पुलिस जो है इस पिस्टल की तलाश कर रही थी, वही अब जो है पिस्टल मिली है। क्योंकि आसिफ आप भी समझ सकते, बीते मंगलवार से जो इंदौर में शिलोंग पुलिस लगी हुई थी, कई चीजों की तलाश कर रही थी, जिसमें अहम चीजें थी
एक लैपटॉप, वो पिस्टल और ब्लैक बैग के अंदर जो सामान रखा हुआ है, तो उस पिस्टल की क्या अहमियत है, वो अन्य सामान की कितनी अहमियत है, ये हम भी समझ सकते हैं। तो वो पिस्टल जो है हो सकता है कहीं ना कहीं इसी पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए इनके द्वारा ली गई हो, इस्तेमाल की गई हो। ठीक, और तनुश्री, मैं उसके इस बाद पर ही जो आता है हूं आपके पास। जब वो देखिए, अब तक जो चीज सामने आई वो ये कि 30 मई से 7 जून तक उस फ्लैट में सोनम रही, जो फ्लैट लोकेंद्र का है। शिलोम ने दिलवाया, बलवीर वहां का चौकीदार था। इंदौर पुलिस उसे ढूंढने की बात कह रही थी, मेघालय में उसकी सर्चिंग चल रही थी, वो इंदौर में थी। मेरे साथ सीनियर मोस्ट पैनलिस्ट इस वक्त अरविंद कुमार जैन सर हैं, पूर्व डीजीपी यूपी के। अरविंद सर, इतने सालों का तजुर्बा आपका क्या कहता है? क्या एक 25-26 साल की लड़की हवाला का कारोबार भी कर लेगी, वो एक मर्डर भी प्लान कर लेगी, और उसके बस यही साथी हैं जो हमको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ और भी है, या कुछ और भी है जो अभी सामने आना बाकी है? देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक तथ्य निकल कर आ रहे हैं, रिकवरी हुई है ये कंट्रीमेड पिस्टल की और मोबाइल की, जैसे ऐसे रिकवरी होती जाएंगी केस से रिलेटेड, और भी बहुत से राज खुलेंगे। और मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा, जैसी बात चल रही है कि उसकी कंपनी थी, राज कुशवाहा की थी, जो कि एक सिंपली एक छोटा एम्प्लॉय था, अकाउंट्स का काम देखता था प्लाईवुड फैक्ट्री में, तो कोई ज़्यादा सैलरी नहीं होगी। अगर कंपनीज वगैरह रन कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि उसके पीछे हवाला ट्रांजैक्शंस या कोई और बात भी निकलकर सामने आ सकती है। जो प्रॉपर्टी डीलर और इस तरह से फ्लैट लिया और प्रॉपर्टी डीलर इस तरह से मदद कर रहे हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट कोई ना कोई ये हवाला के थ्रू निकलेगा, वरना मेरी समझ के बाहर है कि कोई इस लड़की के लिए क्यों एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेगा। एग्जैक्टली। इतना फेमस केस है, क्यों उसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा? तो ये अब शिलोंग पुलिस के ऊपर है। अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनको बधाई देना चाहूंगा। इंदौर की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस उनको पूरा सहयोग कर रही है कि आगे भी और परतें जो हैं वो भी खुलनी चाहिए, कि आखिर ये लोग प्रॉपर्टी डीलर वगैरह, ये सब जो लोकेंद्र है और हैं बलबीर है, ये सब क्यों मदद कर रहे थे? इसके पीछे उनका क्या मोटिव था? उनको क्या फायदा मिला था? जो रुपए हैं वो कहाँ गए? जो लैपटॉप है वो कहाँ गया? ये सब मिलेगा। सोनम के मोबाइल मिलेंगे। जैसे जैसे रिकवरीज होंगी वैसे वैसे केस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक। हमारे साथ राजेश सर भी हैं। राजेश सर, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो अरविंद सर ने भी उठाया, कि अगर राजेश सर ही कोई क्राइम करते हैं, मैं उनको अगर जानता हूं, तो मैं क्यों आपके किए हुए क्राइम के एविडेंस मिटाने की कोशिश करूंगा? मैं क्यों इसमें एक्यूज बनने की कोशिश करूंगा, अनटिल अनलेस मेरा आपसे कोई निजी करार हो, कोई निजी लालच हो, या मैं कहीं किसी काम में आपका पार्टनर हूं? देखिए, अभी जैसा कि पूर्व डीजीपी साहब ने कहा है, तो उनको इतने साल का अनुभव है, तो उनकी बात से पूरा सहमत हूँ। जब तक कोई किसी से रिलेशन में ना हो, जब तक किसी को कोई दूसरे से फायदा ना हो, तब तक उसमें कोई अपना इन्वॉल्व क्यों होना चाहेगा? और चूंकि आपने प्रश्न ये किया है, मैं हूँ चूंकि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, तो इस एज ए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट में एक जो अभी मैंने सुना आपकी बातें, तो उस पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो पिस्टल मिली है वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है आपके इस केस में। वो कैसे है कि फिंगरप्रिंट की एक थ्योरी है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वो उस पे अपना निशान छोड़ती हैं। अब जो पिस्टल मिली है, पिस्टल में नेचुरली उस पे फिंगरप्रिंट्स होंगे। सर, लेकिन क्या इतने दिनों तक नाले में पड़े रहने के बाद, इतने केमिकल वाले गंदे पानी के बाद भी फिंगरप्रिंट हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सर? मैच कर पाएंगे? जी, मैं यही कहना चाह रहा था। पिस्टल नाले से आपने जो बताया वो बैग के अंदर मिली है। बैग पानी के अंदर था, ना कि पिस्टल पानी के अंदर थी। बैग के अंदर से जब आप पिस्टल निकालते हैं तो उस पिस्टल पे फिंगरप्रिंट्स आना स्वाभाविक है। दूसरी चीज, चूंकि ये पिस्टल है तो इसमें मैगजीन भी होती है। हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि पिस्टल पे प्रिंट मिटा दिए जाते हैं, लेकिन जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो घटना स्थल पे कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता है। ऐसा ही हमने कई केस देखे कि उस पिस्टल की जो मैगजीन होती है, यदि उसको सावधानी पूर्वक निकाला जाए, यदि पिस्टल पे प्रिंट नहीं होंगे, तो मैं 99% कह सकता हूं कि उसकी मैगजीन पे वो फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है
कि जो ये प्रिंट मिलेगा इसको हम चांस प्रिंट्स कहेंगे, इसका मिलान जितने भी आरोपी हैं इनसे मिलान करना चाहिए। यदि इनसे मिल जाता है तो स्वयं सिद्ध हो गया। सपोज यदि इनमें से सभी से मैच नहीं होता है तो हमारे पास एक साधन और है। इस चांस प्रिंट को हम सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में ले जाकर नेफिस है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट सिस्टम, हम उस सिस्टम पे इस चांस प्रिंट को डाल के हम ये चेक कर सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट किसका हो सकता है। सपोज इनका नहीं है तो वो किसका है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी थाने में, भारतवर्ष के किसी भी थाने में गिरफ्तार हुआ होगा या उसको किसी माननीय न्यायालय से सजा मिली होगी तो उसका रिकॉर्ड सर, जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, जो आधार की बायोमेट्रिक होती है क्या ये भी इससे लिंक होती है? जी नहीं होती। ये हमारी तरफ से कोशिश की गई थी, आधार के जो डायरेक्टर साहब हैं, निजता का हनन, वो होम अफेयर्स का मामला है, वो अभी हम लोगों को परमिशन नहीं मिली। मैं समझ गया आपकी बात सर। मैं इस पे लौटता हूं आपको राजेश सर। सिमरन जी हमारे साथ हैं। सिमरन मैम, आपसे मुझे एक चीज ये पूछनी है। 20 मई को हनीमून के लिए गए, 22-23 मई से लापता हैं, उसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई। मेघालय पुलिस बारिश में होने वहां खंगाल रही है, खोज रही है। 30 मई से 7 जून तक सिमरन इस फ्लैट में बने हुए थी। क्या एमपी पुलिस का फेलियर आपको नजर नहीं आता कि इंदौर के एक जोड़े की तलाश मेघालय में जारी है और इधर इंदौर में ही लड़की फ्लैट में रह रही है और एमपी पुलिस को जानकारी तक नहीं? जी देखिए, ऐसा है कि पुलिस को सिर्फ एक तरह से, एक ये देश है, इतनी यहाँ पे जनता है, अब ये कहना कि मध्य प्रदेश पुलिस का ही ये कोई कसूर है कि नहीं ढूंढ पाए, वो रह रहे थे, तो ये तो मैं नहीं मानूंगी कि एक तरीके से सही बात है। पर हाँ, ये होता है कि नेचुरली हम समझना चाहते हैं कि पुलिस अपना कार्य उस तरह से करे कि जाने की कौन कहाँ है। पर ये बहुत ही, आप जैसे कहते हैं, मुश्किल है पुलिस लिए भी इस पॉपुलेशन लेवल पे ये बात। डीजीपी साहब शो पर हैं कि वो उनकी की जानकारी हो कि कौन कहाँ बैठा है किस समय। नहीं, मैं और आपसे उस इसलिए चीज को पूछ रहा हूं लिंक सिमरन मैम, करना। सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक्चुअली देखिए, मुख्यमंत्री, मेघालय के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में इन्वॉल्व हैं, कैलाश विजयवर्गीय इसमें प्रेशर डाल रहे थे, उन्होंने बात कराई थी। इतना हाई प्रोफाइल मामला, क्या एक विशेष कंसर्न पुलिस का नहीं होना चाहिए था इस केस में, सोनम को लेके या राजा को लेके? हाँ, नहीं, आपकी बात उस तरह से तो सही है कि कंसर्न होना चाहिए, लेकिन अब हमें ये इन्वेस्टिगेशन से ही मालूम हो सकता है कि किस तरह के पैंतरे खेले, किस तरह की उन्होंने क्या करा अपने आप को, जैसे कहते हैं इम्पर्सनेशन कह देते हैं, या उन्होंने क्या खेल खेला, किस नाम पे वो रह रहे थे, अंडर विच नेम जिसे कहते हैं। तो वो कहना बहुत कठिन है। और जरूर अब मध्य प्रदेश पुलिस इस वक्त तो पूरा उनको योगदान है ही इसमें, इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कह सकते हैं चूक हुई है। पर अब इतनी पॉपुलेशन पर, जैसे मैं दोबारा कहूंगी, सिर्फ पुलिस हाँ, नहीं, को ही ये दोष सवाल देना। मैं एक बार जरा अरविंद सर से ले लूंगा, लेकिन सिमरन मैम, क्योंकि आप जी। वकील हैं तो आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। हमारे दर्शक जो वकालत नहीं जानते वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि देखिए, हमको पता है कि 302 क्या है, उसमें क्या सजा है, लेकिन वो शख्स जिसने हत्या के दौरान निगरानी की कि कोई आ ना जाए, ये 3 लोग, बलवीर, शिलोम और लोकेंद्र, जिनका फ्लैट था, जिन्होंने एविडेंस मिटाने की कोशिश की, छिपाने की कोशिश की, इनकी कितनी बड़ी भूमिका, उसमें क्या सजा होती है? जी, ये तो एक कॉन्स्पिरेसी हो गई। जैसे जो सारे, हर एक आदमी जो इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट रहा है, चाहे वो किसी भी उसका कॉन्स्पिरेसी का पार्ट रहा हो, छोटा बड़ा, जैसे भी उसका उसमें भूमिका रही हो, वो जरूर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट रहेगा। और सबको वही सजा होगी जैसे कि जिसने मर्डर किया है। एक तरीके से जैसे मर्डर का हम सभी जानते हैं, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ है। अब वो सबूत और इन सब चीजों का बात होती है, और ट्रायल चलेगा, लंबा ही चलेगा। और दूसरी बात यह है कि फिर कॉन्स्पिरेसी के तौर पे सभी को प्रोसिक्यूशन जिसे हम कहते हैं, उसको इनको वो बनाएगी झेलने पड़ेंगे। मैं समझ गया सर। मैम, अरविंद सर, अब ये एमपी पुलिस वाला एंगल मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि एमपी पुलिस उस वक्त थोड़ी ढीली पड़ गई इस लिहाज से कि मेघालय की घटना है, मेघालय पुलिस देखेगी, हमारे यहां से तो गए थे, अगर जरा से हाथ पैर शायद मेघालय एमपी पुलिस ने मारे होते तो वो पता लगा पाते कि सोनम जिंदा है और वो
इंदौर में ही मौजूद है, भारत के किसी अन्य शहर में नहीं, इसी इंदौर में, और ये इंदौर पुलिस को ही मालूम चला। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब केस दूसरी स्टेट का होता है और जब उसमें केस रजिस्टर हो जाता है, तो बहुत प्रोएक्टिव पुलिसिंग लोकल पुलिस तब तक नहीं करती जब तक कि उनका सहयोग नहीं मांगा जाता। ये कोई बहुत ऐसा रहस्य नहीं है जिस पर से पर्दा नहीं उठा सकती थी इंदौर की पुलिस। ये जो टीम्स हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो एसओजी हो, चाहे वो सर्विलांस सेल की टीम्स हो, वो सब इसको वर्कआउट कर सकती थी, ऐसा नहीं है। पर यह है कि मुझे नहीं पता कि कितना सहयोग शिलोंग की पुलिस के द्वारा मांगा गया, कितना इंफॉर्मेशन शेयरिंग उनके द्वारा की गई, और क्या उसके बावजूद भी सहयोग नहीं दे पाए। ये बात आपकी कहना ठीक है कि अटपटा लगता है कि जिस लड़की को ढूंढा जा रहा है, पूरा वो नेशनल टीवी पे छाई हुई है और वो वहीं इंदौर में रह रही है और उसकी भनक नहीं लगी। ये बात सही है, पर होता क्या है कि कभी कभी गुमनामी में कोई रहता है, बाहर नहीं निकलता है फ्लैट के, और किसी और नाम से किराए पे लिया होता है, तो पता नहीं चल पाता है। एक लड़का एक लड़की हैं, तो एक होता है कि भाई हस्बैंड वाइफ होंगे, कोई होंगे, इसमें क्यों शक किया जाए। पर यह है कि ये प्रश्न तो रहेगा जो आपने कहा, और इसका बेहतर उत्तर इंदौर की पुलिस दे पाएगी। मैं राजेश मेहता जी की एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि ये कंट्री मेड पिस्टल हैं, चाहे ये उसकी हो 12 बोर का कट्टा हो, चाहे 315 बोर का कट्टा हो। इस पे जो है वो इसमें मैगजीन वगैरह नहीं लगती, इसमें कार्ट्रिज वगैरह लगते हैं, और पता नहीं किस पोजीशन में मिला है, कितने कार्ट्रिज मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें सर आसानी से ये फिंगरप्रिंट कट्टा तो नहीं अरविंद सर, जहां तक मेरी जानकारी है ये अवैध पिस्टल है और इसी वजह से 2 मैगजीन साथ में रखी मिली हैं। अगर ये कंट्री मेड कट्टा होता तो उसमें फिर वो कार्ट्रिज ही लगती, उसमें मैगजीन की जरूरत नहीं होती। नहीं तो ठीक बात है, फिर बिल्कुल सही है। मैगजीन्स जो मिली हैं, राजेश जी का कहना बिल्कुल सही है कि मैगजीन्स के ऊपर अगर लगाई गई होगी मैगजीन, जाहिर बात है, लोड करते हुए या पिस्टल चेंज में करते लगी। हुए उसमें से आदमी कई बार फिंगरप्रिंट्स मिटाना भूल जाता है। जी, उसमें जी फिंगरप्रिंट आते हैं, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक, अरविंद सर मैं लौट रहा हूं आपके पास। और क्या राजेश सर इसमें आपको एविडेंस लगता है जो पुलिस को हेल्प कर सकते हैं, या बड़े एविडेंस हो सकते हैं इस केस में? थोड़ा जल्दी सर। अभी जैसा बताया आपने कि इसके साथ मोबाइल भी मिला है, तो ऐसे कोई भी आर्टिकल जो वहां पर मिला है उसके ऊपर हमें सभी पर फिंगरप्रिंट्स जो है ट्रेस करना चाहिए। और आजकल हमारे पास कुछ आयोडीन फ्यूम्स वगैरह हैं, कुछ स्पेशल पाउडर्स आ गए हैं, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। आपने जो बताया कि कीचड़ में से एक सफेद बैग मिला है, इस सफेद बैग को यदि फॉरेंसिक लैब में ले जाकर इसको ड्राई करके, और यदि हम अपने वो जो आयोडीन फ्यूम्स वगैरह या जो और भी हमारे पास एपरेटस होते हैं लैब में, यदि वहां लेके जाया जाए तो निश्चित रूप से जो उस पर चांस प्रिंट मिलने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। तनुश्री जल्दी से मुझे ये बताइए कि हमने अभी तक भूमिका रत्नदीप जी कुछ कहना चाहते हैं इस वक्त? हाँ रत्नदीप जी आप बताइए। अच्छा, कमांड मुझे सिमरन मैम के लिए आई थी। हाँ जी सिमरन जी बोलिए बोलिए बोलिए। कहीं ना कहीं बहुत छोटे तरीके से कहूंगी, डिजिटल फुटप्रिंट जो अब बन गया है आजकल बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड टावर एंड दिस एंड दैट, ये सारा जो रह गया है, पूरा सिस्टम बन गया है, मेरे हिसाब से वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कहीं ना कहीं ये एक समझने के लिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और हमें ये भी समझना पड़ेगा एक लेमैन टर्म जिसे हम कहते हैं जनता के लिए, कि केस जो है वो एक तरीके से प्रोसिक्यूशन ही बनाती है। डिफेंस को जो अक्यूज्ड होते हैं उनको एक तरीके से सिर्फ डिमोलिश करना होता है केस को, जैसे कि ये केस नहीं है, कोई नया केस नहीं बनाना होता। तो मकसद क्या है, क्यों था? मेरे हिसाब से डिजिटल फुटप्रिंट जो आज इतना ज्यादा हर एक आदमी इंसान छोड़ रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इसीलिए वो लैपटॉप की तलाश भी है। मैं तनुश्री के पास जा रहा हूं। तनुश्री देखिए, ना चाहते हुए भी एक बात तो मन में आ रही है। सोनम के भाई ने राजा का पूरा साथ दिया, परिवार का साथ दिया, उनकी मां से मिले, तमाम चीजें अलग बात है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एक घर की बेटी हवाला में भी शामिल दिख रही है, वो इतने बड़े हत्याकांड में, उसके पास अवैध पिस्टल भी है, उसके पास कई फोन है, परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्यों?
जी बिल्कुल आसिफ, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये हम भी काफी लंबे समय से पूछ रहे हैं। हम जब भी फील्ड पे निकलते हैं या कवरेज करने के लिए निकलते हैं, हम जब आपस में भी चर्चा करते हैं तो एक सवाल हमेशा निकलता है कि क्या सोनम के घर वालों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, क्या किसी बात की जानकारी नहीं थी। अगर जिस तरीके से राजा के भाई ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया था कि गोविंद जो सोनम के भाई है वो उनको फोन करके राज और सोनम की कंपनी के बारे में बता रहे हैं, अगर उन्हें कंपनी की जानकारी है तो उन्हें इस हवाला कारोबार की जानकारी क्यों नहीं है? अगर जानकारी थी उनको तो उन्होंने इसकी पहले से ही सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? ऐसे तमाम कई सवाल है, क्योंकि देखिए सोनम जहाँ भी जाती उस वक्त थी सवाल ये उठेगा कि वो अनजान थे या चीजें छिपाई गई। अगर छिपाया गया तो फिर ये भी अपने आप में अपराध है। रत्नदीप, एक बहुत छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राजा के परिवार ने मेघालय के वकीलों से अपील की है कि वो सोनम और राज का केस ना लड़े उनकी तरफ से। वहां वकीलों में किस तरह की बातचीत है? क्या इस तरह की कोई चीज वहां सुगबुगाहट है? देखिए, अभी तक सोनम या फिर राज कुशवाहा या फिर बाकी जो अन्य तीनों विशाल, आकाश और आनंद, इन तीनों के लिए या फिर सोनम राज के लिए कोई भी वकील खड़ा नहीं हुआ है अभी तक। किसी ने वकालतनामा वहां पे दायर नहीं किया है अभी तक। उनको सिर्फ लीगल एड मिली है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। रत्नदीप, मैं बहुत थैंक यू बोलूंगा आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेघालय से रत्नदीप हमारे साथ थे, तनुश्री इंदौर से हमारे साथ थे, अरविंद सर, सिमरन मैम और राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, क्योंकि इस डिबेट में हमने उस खबर से निकालकर ऐसी बहुत सी चीजें का सवालों का जवाब निकालने की कोशिश की जो शायद आपके मन में होंगे। छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहा है।